हाय फ्रेंड्स, मैं गौरव कुमार आज फिर से आप सभी के लिए एनसीईआरटी के क्लास 6 का चैप्टर 2 ज्योग्राफी का चैप्टर 2 लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लेकर के आया हूँ। हिंदी में इसे बोलते हैं अक्षांश और देशांतर। इस चैप्टर में आज आपके लिए लेकर के आया हूँ। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ग्लोब के बारे में, लैटिट्यूड मतलब कि अक्षांश, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, टॉरिड जोन मतलब उष्ण कटिबंध, टेम्परेट जोन मतलब समशीतोष्ण कटिबंध, फ्रिजिड जोन मतलब उत्तोष्ण कटिबंध और लॉन्गिट्यूड मतलब देशांतर, प्राइम मेरिडियन मतलब प्रधान मध्याह्न रेखा, इंटरनेशनल डेटलाइन मतलब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, स्टैंडर्ड टाइमलाइन मतलब मानक देशांतर रेखा और अर्थ के बारे में कुछ डिटेल्स जानेंगे जो कि इस टॉपिक से ही रिलेटेड होगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, जो कि है ग्लोब। देन द ग्लोब इज अ ट्रू शेप ऑफ ए अर्थ बट इट हैज़ नॉट द एक्चुअल शेप एंड साइज लाइक अर्थ। ग्लोब अर्थ के ही जैसा होता है मगर वो उसका सिर्फ एक मॉडल है, उसका एक ट्रू मॉडल है, ओके, बट वो अर्थ के जैसा नहीं है। शेप एंड साइज हैज़ बीन डिफर, शेप एंड साइज इज डिफर, ओके, shape and size is differ, and we know also that thing that we have already discussed in our first video. Then earth having the geode shape, okay, geode shape, okay, जियोड शेप हमने अपने पिछले वीडियो में ही ये डिस्कस किया था कि अर्थ का जियोड शेप होता है, जिस कारण से ये पोल के तरफ में स्लाइटली फैटर्ड है, थोड़ा सा चपटा हुआ है पोल के साइड में, जिस कारण से हमारा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वेरी करता है 42 किलोमीटर का, ओके। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मैंने आपको अपने पहले वीडियो में आपको बताया है। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 12,714 था, 12,714 किलोमीटर होता है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका 12,756 किलोमीटर होता है, जिस कारण से ये वेरी करता है, ओके। अर्थ को जियोड शेप भी बोलते हैं और ऑब्लेट एलिप्सोइड भी बोलते हैं, ओके, एलिप्सोइड भी बोलते हैं, ओके, एलिप्सोइड भी बोलते हैं और ऑब्लेट स्फेरॉइड भी बोलते हैं। अर्थ के शेप को इन 3 नामों में जान सकते हैं, ठीक। अर्थ का शेप 3 तरह से हम लोग समझ सकते हैं। अर्थ के शेप को जियोडी शेप भी बोलते हैं, ऑब्लेट एलिप्सोइड भी बोलते हैं और ऑब्लेट स्फेरॉइड भी बोलते हैं। फुली स्फेयर फॉर्म में नहीं है अर्थ, हम लोग को पहले से ही पता है। और ये जो ग्लोब है वो अर्थ का ही एक प्रोटोटाइप है, मतलब एक तरह का मॉडल है जो कि एक एक्सिस के साथ, जो कि नॉर्थ और पोल में एक सुई के साथ में जुड़ा हुआ रहता है, ओके। इसके टॉप का जो होता है सुई उसको नॉर्थ बोलते हैं, और जो उसको क्वार्टर्स में रहता है मतलब कि बॉटम वाला नीचे का, उसको साउथ बोलते हैं। और ये बीच में एक नीडल से बंधा हुआ जुड़ा हुआ रहता है अंदर से, और ये रोटेट भी करता है, ठीक। ये जो ग्लोब है वो रोटेट भी करता है, वेस्ट टू ईस्ट भी और ईस्ट टू वेस्ट भी, दोनों साइड में ये रोटेट करता है। मगर हमारा जो अर्थ है वो सिर्फ और सिर्फ वेस्ट टू ईस्ट ही रोटेट करता है, जिस कारण से मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया कि अर्थ पे सूरज
पूरब से उगता है और पश्चिम में डूबता है। इसी के कारण से, क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है, मगर हमारा जो ग्लोब है वो दोनों साइड में रोटेट करता है। क्योंकि ये एक्चुअल अर्थ नहीं है, इसके बीच में एक मिडिल में एक सुई लगा हुआ रहता है, जिसके कारण ये दोनों साइड में रोटेट करता है। ऊपर का पार्ट आपका नॉर्थ होता है, नीचे का पार्ट आपका साउथ होता है। ठीक, तो ये मैंने आपको बताया ग्लोब के बारे में कुछ हल्की सी जानकारी। तो ग्लोब से हम लोग क्या क्या पता कर सकते हैं? ग्लोब से हम लोग कंट्री, कंटिनेंट्स एंड ओशियन, इन 3 चीज़ों के बारे में हम लोग ग्लोब से पता कर सकते हैं कि वो चीज़ें कहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं या फिर अर्थ के किस जगह पर हैं, वो हम लोग ग्लोब से पता कर सकते हैं। क्या क्या पता कर सकते हैं? तो कंट्री, कंटिनेंट and the remaining one was oceans। ओके, ये 3 चीज़ हम लोग ग्लोब से बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं। ये ग्लोब एक तरह का आपका ट्रू मॉडल है, मिनिट्योर मॉडल है आपका अर्थ का, जो कि दोनों साइड में रोटेट कर सकता है, मगर अर्थ रोटेट नहीं करता है। साथ ही साथ मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि मैंने जो ये यहाँ से एक जो मिडिल बनाया है, जिस एक्सिस पे ये रोटेट करता है, ऐसा कोई भी सुई या फिर ऐसा कोई भी नीडल हमारे रियल अर्थ में नहीं होता है। हमारा रियल अर्थ एक इमेजिनरी लाइन पर रोटेट करता रहता है, जो कि हमें दिखाई नहीं देता है। उसका नॉर्थ और साउथ वो अपने एक्सिस पे रोटेट तो करता है, मगर उसका एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है, वो हमें दिखाई नहीं देता है। ओके, तो ये मैंने आपको ग्लोब के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में बता दिया। ये सिर्फ एक प्रोटोटाइप है, एक तरह का मॉडल। तो नेक्स्ट हम लोग चलेंगे लैटीट्यूड की तरफ। तो लैटीट्यूड किसे बोलते हैं? तो लैटीट्यूड का मतलब होता है अक्षांश। ओके, हम लोग इसे फिगर के ज़रिए से अच्छे से समझेंगे। मान लीजिए कि ये आपका अर्थ है, ठीक। तो जो लैटीट्यूड होता है वो अर्थ को हॉरिजॉन्टली काटता है, इस तरह से। ओके, हॉरिजॉन्टली। ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, ये आपका साउथ पोल हो गया। तो ये अर्थ को हॉरिजॉन्टली काटता है। तो कोई तो एक होगा जो सबसे बीच में होगा। तो जो बीच का जो होता है, बीच का जो लैटीट्यूड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर। बीच का जो लाइन होता है, ये सारा इमेजिनरी लाइन ही है। ओके, ये सारा इमेजिनरी लाइन ही है जो हम लोग साइंटिस्टों ने बनाया है। जो ये जो सबसे बीच का जो लाइन होता है, इसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं। और बीच के लाइन के ऊपर के पार्ट में जितने भी लैटीट्यूड्स होते हैं, उन्हें नॉर्थन लैटीट्यूड बोलते हैं। ओके, और जो साउथ के तरफ होते हैं उसको साउथर्न लैटीट्यूड बोलते हैं। ओके ओके, इसको साउथर्न लैटीट्यूड्स बोलते हैं। साउथ, इस इक्वेटर के साउथ साइड वाले को साउथर्न लैटीट्यूड बोलते हैं, और इक्वेटर के नॉर्थ साइड वाले को नॉर्थर्न लैटीट्यूड्स बोलते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पर ये समझेंगे कि लैटीट्यूड का ज़रूरत ही क्यों है हम लोगों को, ठीक। तो लैटीट्यूड से हम लोग किसी भी एरिया का या तो किसी भी प्लेस का टेम्परेचर के बारे में जान सकते हैं कि किस एरिया में कैसा टेम्परेचर है, गर्म है, ठंडा है, या फिर दोनों नहीं है, या फिर दोनों ज़्यादा है।
ओके, तो उसी के लिए हम लोग को लैटीट्यूड का ज़रूरत पड़ता है। ठीक।